नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन से। वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। चलते हैं, देखते हैं कि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है वो कौन से रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा, वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहली बात तो देखते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर पड़ता है, आसाम में पड़ता है। और ये किसके लिए फेमस है, ये वन हॉर्न रहीनू यानी कि एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए फेमस है। एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस नहीं है। एशियाटिक लॉयन बोल रहा है तो रॉन्ग है हमारा, एशियाटिक लॉयन के लिए नहीं है, ये वन हॉर्न रहीनू के लिए फेमस है। दूसरा है ये आसाम में जो है वो स्थित है, तो सही बात है, ये आसाम में ही पड़ता है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग होगा। तो क्या देखते हैं इसमें कि स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड 2 इज़ जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। असम का अगर हम दूसरा नेशनल पार्क देखें तो मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर पड़ता है, असम में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। पहली बार जो INC हुई थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कब बनी थी हमारी, 28 दिसंबर 1885 को जो है वो ये बनी थी। और इसकी पहली मीटिंग जो है वो हुई थी कब, कहाँ पर, बॉम्बे में ही हुई थी। किसने इसको हेड किया था, WC बनर्जी। WC बनर्जी ने जो है वो पहली मीटिंग को हेड किया था। तो बॉम्बे में हुई थी, सही बात है। लेकिन पहले कहाँ पर होनी थी, पहले जो डिसाइड किया गया था कि पुणे में होगी, लेकिन पुणे में जो है वो नहीं हो पाई थी क्योंकि प्लेग जो है वो वहाँ पर फैल गया था। तो लेकिन हुई कहाँ पर थी, बॉम्बे में हुई थी। पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो WC बनर्जी है उन्होंने की थी। इसके बाद जो मीटिंग हुई थी 1886 में, जो मीटिंग हुई थी कहाँ पर, कोलकाता में, उसको हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो इनको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को बोला जाता है। चलते हैं, सॉरी इसका मैंने आंसर नहीं बताया आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो हाँ, ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सूरत स्प्लिट इन 1907 अकर्ड इन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन INC। 1907 में सूरत विभाजन कांग्रेस में नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच जो है वो हुआ था। तो सही बात है, सूरत स्प्लिट हुआ था हमारा कहाँ, 1907 में जो है वो हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो INC के ही लीडर्स थे सारे, वो क्या हो गया था, जो एक्सट्रीमिस्ट मतलब आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो गया था। 1907 में क्या हुआ था, कुछ INC में ही मॉडरेट्स बन गए थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो है वो बन गए थे 1907 में ही। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही बात है। दूसरा है, बाल गंगाधर तिलक लेड द मॉडरेट फैक्शन। नहीं, बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी गुट के नेता थे, नहीं। लाल बाल पाल जो थे वो हमारे कैसे थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। लाल बाल पाल ये नरमपंथी नहीं थे। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में देखें तो इन्होंने क्या किया था, 1893 से लेकर 1895 तक में क्या किया था, जो सबसे पहले क्या अनऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हमारी, संविधान सभा, उनकी मांग की थी। तिलक जी की बात करें तो इनके 2 न्यूज़पेपर हैं, केसरी है हमारा, मराठा है हमारा। केसरी इन्होंने लिखा था मराठी में और मराठी लिखा था इन्होंने इंग्लिश में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिनका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी जो इन्होंने लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कुछ फैक्ट हो गए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा फॉल्स है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, द INC अडॉप्टेड द पूर्ण स्वराज एट इट्स गोल एट द लाहौर सेशन इन 1929। लाहौर का सेशन हुआ था 1929 का। लाहौर हमारा जो सिचुएटेड है वो रावी नदी के बैंक पे सिचुएटेड है इन पाकिस्तान। और पूर्ण स्वराज का गोल जो है वो लाहौर सेशन में ही डिसाइड हुआ था और यहाँ पर जो है वो हेड किया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो सही बात है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कांग्रेस के इस सेशन को हेड किया था। और एक और बात बता दूं, जो ये हमारा पूर्ण स्वराज जब लाहौर का सेशन हुआ था 1929 में, तो इसी में ही डिसाइड कर दिया गया था कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
लागू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया जाएगा, तो उसकी डेट हमारी क्या होगी, 26 जनवरी जो है वो उसकी होगी। तो आप देखोगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था वो कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। लेकिन हमने वेट किया था किसका, 26 जनवरी 1950 का। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये लाहौर का सेशन हुआ था 1929 में, उसी टाइम डिसाइड हो गया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो डेट क्या होगी हमारी, 26 जनवरी की डेट होगी। दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं और बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही बात है, ऑप्शन ए इसमें जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने तीनों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकंड में जो है वो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस की तरफ से भी महात्मा गांधी जी ने जो है वो इसमें सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी वो लंदन में जो है वो हुई थी। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हमारी लंदन में हुई थी और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड वाली में, ओनली सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। और सेकंड में भी जो आईएनसी थी उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे हमारे, तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो पहला स्टेटमेंट तो है, तीनों में तो भाग नहीं लिया था, रॉन्ग है। महात्मा गांधी जी ने दूसरे में लिया था, तो सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट जो है वो है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इसमें कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इनिशियली प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटेड इंडियंस टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल ओपिनियंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में शिक्षित भारतीयों के लिए राजनीतिक विचार व्यक्त करने का एक मंच थी। तो सही बात है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी हमारी 28 दिसंबर 1885 को जो है वो ये बनी थी, तो इसमें जो है वो एजुकेटेड लोग ही जो पहले इसमें इसके पार्टिसिपेंट्स जो है वो थे। और उनका एम क्या था, उनका एम था कि हम जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे भारतीयों की ओर से और उसी रिपोर्ट में जो मांगे हम उसमें लिखेंगे हमारी, और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमारी मांगे सुनो, इनके ऊपर विचार करो। तो सिर्फ यही था इसमें। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या है, इट्स द इन इट्स अर्ली ईयर्स आईएनसी डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि वो तो सिर्फ डिमांड कर रहे थे। जब आईएनसी शुरू में बनी थी उनका काम ही क्या था कि डिमांड थी, अंग्रेजों से मांग कर रहे थे वो। और उनका ये देखो एक मतलब ये ऐसा जायज़ नहीं लगता मानना। उनको क्या लगता था कि अगर वो डिमांड करेंगे तो क्या जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसको मानेगी? नहीं, कभी नहीं मानती। तो लेकिन उनका फिर भी वो क्या करते थे, प्रयास करते थे कि मांगे लिखते थे और एक रिपोर्ट बनाते थे और अंग्रेज़ों के सामने जाते थे कि ये हमारी मांगे है, आप इनको पूरा करो। तो पहले तो नहीं किया था उन्होंने, तो पहले वर्षों में तो सिर्फ यही करते थे, वो रिपोर्ट तैयार और मांगे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या कौन सा आएगा इसमें, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा फॉल्स है। तो यही हमारा ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द आईएनसी प्रेसिडेंसी इन 1939। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सही बात है, देखो आईएनसी के जो सेशन हुआ करते थे उनमें जो प्रेसिडेंट होते थे यानी कि जो अध्यक्ष होते थे उनके लिए इलेक्शन होते थे। तो क्या था कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने भी कांग्रेस की प्रेसिडेंसी, कांग्रेस के सेशन की प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन लड़ा था। और क्या हुआ कि इन्होंने हरा दिया किसको, जो हमारे महात्मा गांधी, उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था महात्मा गांधी जी का, उनके जो उनकी तरफ से मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एक कैंडिडेट बोला था कि ये जो है वो हमारे कैंडिडेट हैं। तो वो थे हमारे पट्टाभी सीतारमैया। उनको जो गांधी जी के कैंडिडेट हार गए और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने बोला कि जो पट्टाभी सीतारमैया जी हैं उनकी हार जो है वो मेरी हार है। जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि मैं जीत तो गया हूँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लेकिन मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं एक प्रेसिडेंट के रूप में काम करूँ, क्योंकि गांधी जी और उनके बाकी के समर्थक मेरे साथ नहीं है, तो प्रेसिडेंट बनने का क्या ही फ़ायदा होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रेसिडेंसी से जो है वो रिज़ाइन कर दिया 1939 में। तो सही बात है ये।
नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 है, ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। तो सही बात है, 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई थी। क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पार्टी किसने बनाई थी, तो आफ्टर रेजिग्नेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे क्या फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नई पार्टी बनाई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए इसमें कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉटेड द साइमन कमीशन इन 1927। देखो साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में आया था क्यों, जो हमारा एक्ट था 1919 वाला एक्ट, उस एक्ट में उस एक्ट को मतलब एनालाइज करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था और इंडिया में ही आया था 1928 में। और इसमें क्या हुआ था, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, उनकी क्या हो गई थी, इसमें जो है वो डेथ हो गई थी क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे थे। विरोध के बाद अंग्रेज़ों ने जो है वो उनके ऊपर लाठी वगैरह जो है वो चलाई थी, जिसके बाद वो घायल हो गए थे और फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार तो किया था INC ने 1927 में, तो सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द साइमन कमीशन डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सही बात है। जो साइमन कमीशन था उसको वाइट कमीशन भी बोलते हैं। वाइट कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी इंडियन जो है वो मेंबर उसमें इंक्लूडेड नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 लगा लेना। ऑप्शन ए जो है वो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया है, लेट मी चेक। हाँ, ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही हो गया। आई एम सो सॉरी, इसका लगा लेना आप, 7 का ही है, सेम टू सेम सुभाष चंद्र जी बोस वाला जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट है हमारा, सुंदरबन नेशनल पार्क इज़ द पार्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो जो सुंदरबन है हमारा नेशनल पार्क, वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पार्ट है, तो राष्ट्रीय ये देखो डेल्टा का हिस्सा है, तो सही बात है। हमारा जो ये वाला है, ये वाला पार्ट आता है हमारा, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर ही आता है हमारा सुंदरबन जो है वो डेल्टा आता है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वही हमारा क्या बनाती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं, जिसको सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। लेकिन नेशनल पार्क बोल रहा है तो ये भी इसी का है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का ही पार्ट है हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क भी याद रखना, वेस्ट बंगाल में जो ये हमारा पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये सही बात है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। इस नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हो गए ये, हाँ करेक्ट जो है वो है। तो ये ऑप्शन सी देखो, बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं इसके स्टेटमेंट। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क इज़ ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लॉयन। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। सही बात है, गिर जो है वो हमारा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये ओनली हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट है किसका, जो हमारे एशियाटिक लॉयंस हैं। सही बात है, यह गुजरात में है। मैंने अभी आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन में कि ये जो है वो गुजरात में ही पाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे ओनली 2 नहीं होगा, बोथ आर करेक्ट जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, रणथंभौर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नो, रणथंभौर नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, पहला रॉन्ग है। दूसरा है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। सही बात है, टाइगर पॉपुलेशन तो यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन इसकी लोकेशन स्टेट मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान है। राजस्थान के अगर हम दूसरे नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें आता है कौन सा, हमारा केवलादेव नेशनल पार्क, लोकेटेड इन राजस्थान। उसके बाद आता है हमारा कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर आता है, राजस्थान में। अभी जो इसमें पूछा गया है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है। तो इसका फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला सही है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा फॉल्स है, सेकंड जो है वो हमारा ट्रू है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। जो हमारी क्या है, बीएसपी जो है वो पार्टी कहाँ पे, मेनली यूपी, दूसरे स्टेट में भी ये इलेक्शन लड़ती है, लेकिन मेनली कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में जो है वो ये
पार्टी देखने को मिलती थी। और इन्हीं की पार्टी से मायावती जी किसी टाइम पर उत्तर प्रदेश की सीएम भी रही हैं। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं बहुजन समाज पार्टी के कि जो अभी मतलब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे ना, अभी जो यूपी में हुए थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया लेकिन हुए थे, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिली है। लेकिन पूछा जा रहा है कि बनाई कब थी ये पार्टी। ये बनी थी हमारी पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी। मायावती जी इसका आज के समय में फेमस जो है वो नाम है, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई थी। ये बनाई थी किसने? कांशीराम ने। कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी जो है वो बनाई थी। अगर आप इसका सिंबल देखो तो हाथी जो है वो इनका वो है सिंबल। तो सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये देखो डी यहाँ पे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की पार्टी कौन सी है? एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी। और एट प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हमारे अखिलेश यादव हैं। तो इसका अब बीएसपी पूछ रहा था, कांशीराम जी ने बनाई थी, 1984 में बनाई थी। ये चलते हैं नेक्स्ट है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इफ़ इट गेट्स। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह प्राप्त करे। देखो पार्टियां जो है वो इंडिया में कितनी तरह की होती हैं? नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है, रीजनल पार्टी होती है। तो कौन डिसाइड करता है कि पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है? होता क्या है, देखो जब पार्टी जो है वो बनाई जाती है उसके बाद क्या होता है, उसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, कंपलसरी है, रजिस्टर होना पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो फिर पार्टी को जब रजिस्टर करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। उसके लिए भी कुछ एक क्राइटेरिया हैं कि किस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि ये पार्टी नेशनल होगी, ये स्टेट होगी, ये रीजनल होगी। तो वही बोल रहा है कि नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो ऑप्शन है हमारे पास 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स एंड 4 लोकसभा सीट्स, या फिर 10% वोट्स इन नेशन वाइड होना चाहिए, या 25% सीट्स इन लोकसभा होना चाहिए, या मेजॉरिटी इन 3 स्टेट्स जो है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब होगी? तो वो होगी कब? हमारी ऑप्शन ही इसका सही होगा, 6% ऑफ वैलिड वोट्स होना चाहिए इन 4 और मोर स्टेट्स, और 4 लोकसभा सीट जो है वो होनी चाहिए किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए। तो ये है हमारा, इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो वो हुई थी हमारी कब? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक हमारी हुई थी। और उस मीटिंग को जो है वो चेयर किया था किसने? उस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? हमारे सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है वो उसको चेयर किया था। तो लेकिन उनके लिए इलेक्शन नहीं हुए थे। क्या किया था हमने? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको किस बेसिस पे, फ्रांस में एक जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई थी तो फ्रांस का ही एक रूल जो था वो इंडिया ने भी अपनाया था कि वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट पर्सन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको लीडर बना दो, यानी कि उसको चेयरमैन बना दो उस मीटिंग का। तो वैसा ही हमने जो है वो किया था। लेकिन जब इलेक्शन हुए थे उसके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए थे, तो फर्स्ट टाइम जो है वो परमानेंट हमारे चेयरपर्सन बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो बने थे। लेकिन पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लान डिड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑरिजिनेट? संविधान सभा का विचार किस योजना से उत्पन्न हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान से आया था, माउंटबेटन प्लान से आया था, क्रिप्स मिशन से आया था, या साइमन कमीशन से आया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछ रहा है तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखते हैं। जो संविधान सभा है हमारी वो जो है वो पहले ऑफिशियली मांग किसने की थी? स्वराज पार्टी ने। अगर मेंबर की बात करें तो एम एन रॉय जी ने की थी। उसके बाद कांग्रेस ने हमारी की थी कब? 1935 में। अंग्रेजों ने कब माना था उसको? क्रिप्स मिशन में जो है वो अंग्रेजों ने माना था। लेकिन क्रिप्स मिशन कैसा हो गया था? क्रिप्स मिशन हमारा फेल हो गया था। तो फाइनली कैसे बनी थी? फाइनली बनी थी हमारी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में आया था, जिसका काम क्या था?
भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाना और अंतरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाना। तो इसी मिशन के तहत हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि संविधान सभा की बैठक जो है वो हुई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रही आपको, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। भारत के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एम एन रॉय ने की थी पहली बार। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी जी के कुछ एक न्यूज़पेपर, पहले तो ऑटोबायोग्राफी देखते हैं महात्मा गांधी जी की। ऑटोबायोग्राफी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। यंग इंडिया, हिंद स्वराज जो है वो इनकी हमारी फेमस न्यूज़पेपर हैं, पत्रिकाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू, अगर आप इनकी बुक के बारे में बात करते हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की जो है वो फेमस बुक है। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हो आप, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लगभग 17 साल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो रहे हैं। बी आर अम्बेडकर हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बहिष्कृत भारत, इनका बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वो भी आप याद रख सकते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी से रिलेटेड हमारा कौन सा आर्टिकल है? क्या आर्टिकल 14 से 18 है? ये है। क्या आर्टिकल 19 to 22 है? आर्टिकल 23, 24 है? 25 से 28 है? तो राइट टू इक्वेलिटी पड़ता है हमारा कहाँ? 14 से 18। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 से 22 क्या पड़ता है? राइट टू फ्रीडम जो है वो पड़ता है। ये 23 और 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आता है। और 25 से लेकर 28 तक जो आता है वो हमारा राइट टू रिलीजन जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, राइट टू एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। जो शिक्षा का अधिकार है वो किस मूल अधिकार का हिस्सा है? राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा है, राइट टू फ्रीडम का है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल जो है वो राइट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है हमारा? वो है हमारा राइट टू फ्रीडम का। और ये राइट टू एजुकेशन, ये वाला, ये हमारा आता है किस में? आर्टिकल 21A में जो है वो ये आता है। और किसका पार्ट है? राइट टू फ्रीडम का जो है वो पार्ट है हमारा। क्या? राइट टू एजुकेशन। तो ये हो गया हमारा इसका सही आंसर। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।